किचन और घर को संभालना बहुत ही मुश्किल भरा काम है, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स को अगर हम आजमाएं तो वही काम बहुत ही ज़्यादा आसान लगते हैं। और ये जो छोटे छोटे जुगाड़ हैं ना, इनसे आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि इन्हें अपनाकर आपका पैसा भी बचता है और समय मेहनत दोनों बचती है। तो ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स लेकर आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो सबसे पहली टिप है, इस तरीके से ब्लाउज़ को लेकर है। ये जो ब्लाउज़ होते हैं ना, इनको हम ऐसे ही अगर रख देते हैं तो कुछ दिन के बाद आप देखिएगा इसमें जंग सा लग जाता है। जो हम डेली यूज़ में पहनते हैं, बराबर में पहनते रहते हैं, तो उनमें तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसे हम महीने 2 महीने साल भर पे भी पहनते हैं, तो उनके जो ब्लाउज़ होते हैं ना, अगर हम उनको ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं तो आप देखते होंगे उसका जो जंग लग जाता है ना, वो दूसरे साइड में भी उसका जंग लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से हमारी जो ब्लाउज़ होते हैं ना वो फट जाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से एक प्लेन पेपर ले लीजिए और जो ये हुक साइड है ना, बस इस तरीके से वहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपको लगा देना है। उसके बाद आप अपने ब्लाउज़ को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि अगर रस्ट लगता भी है तो वो पेपर के ही ऊपर रहेगा, जो हमारा ब्लाउज़ का दूसरा साइड है वो उस पर लगेगा भी नहीं। और इस तरीके से आप अपने ब्लाउज़ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो कैसी लगी ये टिप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। कई बार ऐसा होता है, हम कोई डिश बना रहे हैं, कोई सब्जी बना रहे हैं, उसमें हमें टमाटर की ज़रूरत है, लेकिन हमें टमाटर उसमें पूरा नहीं डालना है, आधा ही डालना है। तो जो ये आधा टमाटर होता है ना, इसको अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो इसमें स्मेल आने लग जाती है। अगर फ्रिज में भी रख देते हैं ना तो भी थोड़ा सा ख़राब सा हो जाता है ऊपर से। या फिर जो खीरा होता है या कोई भी वेजिटेबल, कद्दू हो गया या कोई भी मतलब वेजिटेबल, पपीता वगैरह जो होते हैं ना, अगर उनको हम आधा यूज़ करते हैं और आधा ऐसे ही रख देते हैं तो आप देखते होंगे कि उसका कलर भी चेंज हो जाता है और एक अजीब सी थोड़ी सी स्मेल भी आने लगती है। तो आप क्या करिए, जो बचा हुआ पीस जो रहता है ना किसी भी चीज़ का, कोई भी वेजिटेबल का, तो आप उसको सिल्वर फॉयल पेपर जो होता है ना उससे रैप करके रखिए। तो इससे क्या होता है ना कि किसी तरीके का कोई बैक्टीरिया भी उसमें टच नहीं होगा, साथ ही साथ जो स्मेल आती है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, वो वाली भी आपकी दिक्कत ख़त्म होगी। तो इस तरीके से सिल्वर फॉयल पेपर को अगर हम यूज़ करते हैं ना तो हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगली टिप यहाँ पर इस तरीके की स्टील की जो बॉटल होती है ना, थर्मल, उसके बारे में है। तो क्या होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब आ जाती है जो इसके कैप में लगा हुआ ये जो रबड़ होता है ना, ये निकल जाए। तो जब अगर ये निकल जाता है तो हमारे बॉटल में से पानी लीक करने लगता है। तो अगर आपके कैप में से ये वाली रबड़ निकल गई है, तो अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, वो ऐसे ही वेस्ट पड़ी हुई है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस तरीके का एक सिल्वर फॉयल पेपर थोड़ा सा टुकड़ा लीजिए और कैप में यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दीजिएगा। जिसके बाद जो बॉटल में से पानी लीक करने की प्रॉब्लम थी वो तो ख़त्म होगी, साथ ही साथ ये जो है ना, पानी को भी ठंडा रखने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप बॉटल में इस तरीके से आप लगा दीजिए। तो ये जो हमने फॉयल पेपर लगाया है ना, सिर्फ स्टील की बॉटल में नहीं, प्लास्टिक की भी जो बॉटल्स आती है ना, अगर उसमें भी लीक की प्रॉब्लम है तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर काम आएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की हमारी अगली टिप कौन सी है। हम महिलाएं न जाने पूरे दिन में कितने बार बर्तन को वॉश करती हैं। बर्तन वॉश करते टाइम हमारे हाथों में ये जो हार्ड पानी होता है ये टच होता है, साथ ही साथ जो हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, वो भी टच होता है, जिससे हमारे हाथ है ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आप बर्तन धोए या कोई भी पानी वाला जब अगर आप काम करते हैं ना, जब सारा काम फिनिश हो जाए तो उसके बाद अपने हाथों को आप अच्छे से ड्राई कर लीजिए, पोंछ लीजिए। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पर नारियल तेल। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेना है, बस 1 बूंद के करीब आप अपने हाथ में इस तरीके से नारियल तेल लीजिए। उसके बाद अपने पूरे हाथों में लगा लीजिए। तो आप देखिएगा जो हाथों की ड्राइनेस है और जो बहुत ज़्यादा देर तक पानी में हाथ रखने से जो रफ़ सी हो जाती है ना, वो वाली प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस नारियल तेल थोड़ा सा लेना है, इस तरीके से हाथों में लगा लेना है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। हम लोग को जब भी बटर को इस्तेमाल करना होता है तो उसको हम इस तरीके से निकाल कर यूज़ करते हैं, लेकिन फ्रिज में रखने से क्या होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जिसके बाद ये ठीक से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड नहीं होता रहता है। जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है हम स्पून से इस तरीके से लेते हैं और ब्रेड के स्लाइस पर हम उसको इस तरीके से कुछ फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते होंगे आप वो अच्छे से स्प्रेड नहीं होती है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको ब्रेड में बटर को लगाना है तो आप यहाँ पर लीजिए स्ट्रेनर, जो टी स्ट्रेनर होता है ना, वो आपको लेना है।
उसके बाद ये जो बटर है ना, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से हमें रब करते जाना है। तो आप देखिएगा जो इसकी जाली होती है ना, उसके थ्रू बहुत ही पतली पतली लाइनिंग जो है वो बटर की निकल के आएगी। और जो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, जिसकी वजह से ये जब हम ब्रेड में इसको स्प्रेड करेंगे ना, तो बहुत ही ईजिली ब्रेड में लग जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको ब्रेड पे लगा के दिखा देती हूँ, बहुत ही आसानी से जो है ये ब्रेड पे पूरे में इस तरीके से फैल जाती है। तो ये छोटी सी टिप है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका भी बटर हार्ड हो जाता है, उसको निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। अक्सर क्या होता है ना, हम मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं और उसको ऐसे ही रख देते हैं, या फिर हम कभी कभी जैसे होता है ना कि उसमें अगर हम कुछ चटनी पीस रहे हैं या ग्रेवी पीस रहे हैं, तो वो छिटक के बाहर निकलती है। उसको हम साफ़ तो करते ही हैं, लेकिन क्या होता है, साफ़ करते करते उसको थोड़ा सा डल हो जाता है, उसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। तो उस टाइम आप क्या करिएगा, बनाना का जो ये छिलका होता है ना, इसका इस्तेमाल करिएगा। इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो बस आपको करना क्या है, बनाना का छिलका लेना है और इस तरीके से अपने मिक्सी पर रब करते जाना है। 5 मिनट आप इस तरीके से रब करिएगा। उसके बाद एक गीला कपड़ा लेकर इसको अच्छे से पोंछ दीजिएगा, तो आप देखिएगा इसकी शाइनिंग बहुत ही अच्छे से वापस आ जाती है। अगर आपका मिक्सी नया है तब तो आप ये रेगुलर करिए, तो आपका मिक्सी जो है वो साफ़ तो रहेगा ही। अगर आपका मिक्सी पुराना है तो एक बार में नहीं, लेकिन 2-3 बार अगर आप ये वाला काम करिएगा ना, तो आपका मिक्सी बहुत ही अच्छे से क्लीन होगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप ये वाला टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। देखते हैं नेक्स्ट टिप हमारी कौन सी है। इस तरीके का सिल्वर फॉयल पेपर का जो बॉक्स होता है ना, जब फॉयल हमारा ख़त्म हो जाता है तो इसको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और इसमें साथ के साथ बहुत ज़्यादा जो है स्पेस भी होता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एक हम बहुत ही अच्छा सा इसका एक ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। हमारे किचन में होता है ना, कुछ ऐसे बर्तन, चम्मच हो गए, चाकू हो गए, फोक वगैरह हो गए, जिनको हम रोज़ तो यूज़ नहीं करते हैं, कभी कभार यूज़ करते हैं, लेकिन उनको हम निकाल के रखते हैं। तो उस क्या होता है ना, उसमें धूल मिट्टी पड़ती है। तो ये जो फॉयल पेपर का जो बॉक्स है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होने के कारण आपके काफ़ी सारे जो है चम्मच, नाइफ वगैरह जो होते हैं ना, वो इसमें इस तरीके से आ जाते हैं। जो रखने से क्या होता है ना कि उसमें धूल मिट्टी भी नहीं पड़ती है। साथ के साथ आप का अगर किचन छोटा है, आप ज़्यादा बर्तन बाहर निकाल के नहीं रख सकते हैं, तो इस तरीके के जो बॉक्स होते हैं ना, उनको एज ए ऑर्गेनाइज़र बनाकर आप अपना काम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में जो है बर्तन जो है इसमें आ चुके हैं। अब आपको करना क्या है, एक रबर बैंड लेना है और इस तरीके से कुछ आपको इसको टाई कर देना है, जिससे ये निकलेगा भी नहीं। साथ के साथ जो बर्तन है वो गंदे भी नहीं होंगे, उस पर धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगी, और हमारा जो ये पुराना एक बॉक्स है इसका हम इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो आई होप ये वाला टिप भी यूज़फुल लगा होगा। तो ये थे कुछ छोटे छोटे घरेलू जुगाड़, जिनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी लाइफ तो आसान होती है, साथ ही साथ हमारी बचत भी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।